हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, इनकम टैक्स कैलकुलेटर में कुछ रिविजन्स आए हैं। जैसा कि आप लोगों को पता ही है, न्यू रिजीम में कुछ चेंजेस आए हैं। तो उस कैलकुलेटर में मैंने चेंजेस कर दिए हैं और वो मैं आपको एक बार लाइव बता भी देता हूँ किस तरीके से आपको उसमें अपना इनकम टैक्स कैलकुलेट करना है, देखना है। ठीक है। और बाकी ये जो नया अपडेट आया है इनकम टैक्स कैलकुलेटर, मैं ये आपको वन ड्राइव पे रख दूंगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में शेयर भी कर दूंगा, जिससे कि आप लोग वहाँ से डाउनलोड करके आप इसे यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले जब भी आप इसे वन ड्राइव से डाउनलोड करेंगे, फाइल कुछ इस तरीके से डाउनलोड होगी, जैसा कि आपको मेरे डेस्कटॉप पे नज़र आ रहा होगा ये वाली फाइल। तो जब भी आप ये फाइल डाउनलोड करें, आप इसको राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज़ में जाके यहाँ पे इसको अनब्लॉक जरूर कर लीजिए, जिससे इसमें कुछ मैक्रो फाइल लगी हुई हैं, ताकि वो मैक्रो आपका रन हो सके। ठीक है। जैसे आप डाउनलोड करेंगे, उसके बाद जब भी आप फाइल को ओपन करेंगे, जैसे कि लेट्स सपोज मैं इसको पहले बंद कर देता हूँ इस फाइल को, उसके बाद ये फाइल मैं फ्रेश ओपन करता हूँ क्योंकि मैंने वो अनब्लॉक कर रखा है। तो कुछ इस तरीके से फाइल ओपन होगी। ये आपको एनेबल कंटेंट दिख रहा होगा, इसको आपको एनेबल करना है। जस्ट सेकंड, और थोड़ी देर इसको वेट करना है, जस्ट सेकंड एक बार। ओके, तो इसके अंदर आ गया, आपका फुल नेम हो गया, डेट ऑफ ज्वाइनिंग हो गया, और इस तरीके से आप इसमें पीएफ सीलिंग और ये चीज़ें आपको यहाँ पे मेंशन करनी है। जैसे अगर आपका कुछ भी एबीसीडी नाम है, एक सेकंड, जो भी आपको यहाँ पे नेम फिल करना है, फाइनेंशियल ईयर आपका 24-25 होगा। डेट ऑफ ज्वाइनिंग आप यहाँ पे डाल सकते हैं 15 अप्रैल, या मैं डाल देता हूँ 1 अप्रैल 24। ठीक है। आपको ये जो ग्रीन कलर है, आपको सिर्फ यही फिल करना है। ग्रीन कलर में क्या क्या चीज़ें हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी यहाँ पे सैलरी फिल करनी है, बेसिक एचआरए, और बाकी जो बचता है आप किसी भी वॉशिंग पर्सनल जो भी आपका हो उसमें आप इसको ऐड कर दीजिए। ठीक है। या आपके कंपनी में अगर कोई फ्लेक्सी वगैरह यूज़ होता है, जैसे मील्स पास वगैरह मिलते हैं, या कोई गिफ्ट्स है, या फिटनेस के हैं, जो फिक्स है उसको मैंने फिक्स किया हुआ है। वेरिएबल में ये अमाउंट, वेरिएबल में भी किसी अदर टाइप के अगर आपके पास फ्लेक्सी कंपोनेंट है तो आप वो भी यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। बट जो भी अमाउंट आप यहाँ पे डालेंगे, इसको पर्सनल अलाउंस से माइनस कर देंगे ओवरऑल, क्योंकि आपका ए प्लस बी सी टी फिक्स ग्रॉस मैच होना चाहिए। वो भी मैं एग्जांपल बताता हूँ। यहाँ पे आपका एटीसी डिक्लेरेशन हो गया सारा, जो भी चीज़ें आपकी होगा, प्रीवियस एम्प्लॉयर की इनकम हो गई। अगर आप एक ही फाइनेंशियल ईयर में दो कंपनियों में काम करते हैं, तो वहाँ से जो भी आपकी इनकम आती है, तो आप वहाँ पे अपडेट करके भी अपना कैलकुलेशन रेट देख सकते हैं। एनपीएस दिया हुआ है, डिडक्शन दिया हुआ है, तो और एचआरए का ऑप्शन मैंने यहाँ पे किया हुआ है। एक सेकंड बता देता हूँ, ये रहा आपका। मेट्रो सिटी है, नॉन मेट्रो सिटी है, यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं। एक्चुअल एचआरए आप यहाँ पे मेंशन कर दीजिए। और यहाँ पे अगर वो कोई वॉलंटरी प्रोविडेंट फंड वगैरह कटवाता है, पीएफ एक्स्ट्रा, तो वो भी यहाँ पे मेंशन कर देता है, क्योंकि वो एटीसी में कवर होता है, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है। इसके अलावा आपको इस एक्सेल फाइल में कुछ भी कहीं भी फिल नहीं करना। उसके बाद जस्ट आपको शीटों पे क्लिक करना है, आपका ये ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करके बता देगा, साथ में कंपैरिजन भी कर देगा कि आपका ओल्ड टैक्स रिजीम या न्यू टैक्स रिजीम में क्या टैक्स बन रहा है और कौन सा बेटर है। ठीक है। तो एग्जाम्पल के लिए केस देख लेते हैं हम। कोई एबीसीडी एम्प्लॉई है, सपोज उसकी बेसिक सैलरी है 1 लाख, एचआरए हम 50,000 ले लेते हैं, और पर्सनल अलाउंस में कुछ हम ले लेते हैं, सपोज 1,20,000 ले लेते हैं। कोई एक एम्प्लॉई जिसका मंथली 2.70 का, मान लो 2,70,000 का पैकेज है मंथली। ठीक है। फ्लेक्सी अभी मैं कुछ नहीं ले रहा। और यहाँ पे एटीसी में हम मेंशन कर देते हैं कहीं भी 50,000 रुपये, यहाँ डाल देते हैं 50,000। ठीक है। और आपका प्रीवियस एम्प्लॉयर्स में मैं कुछ मेंशन नहीं करा है। एनपीएस ज़्यादातर लोगों के पास होता ही है, तो मैं एनपीएस भी मेंशन कर देता हूँ। और ये आपका डिसेबिलिटी का है, इसका ज़्यादातर तो होता नहीं। हायर एजुकेशन लोन का है, अगर किसी के पास होता है। इंटरेस्ट ऑन होम लोन का आपको इसमें डालना है, जो 2 लाख रुपए तक का आपको एग्जाम्पशन मिलती है। तो अगर कोई किसी का होम लोन अगर चल रहा है और उसका इंटरेस्ट आता है, तो ये लॉस ऑफ सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी में आप इसको डाल सकते हैं 2 लाख रुपए का। ठीक है। वैसे मैं भी इसको जब फाइल रखूँगा तो मैं ब्रैकेट में यहाँ पे वो भी डाल दूंगा, इंटरेस्ट ऑन होम लोन वाला लिख दूंगा, जिससे आपको कन्फ्यूज़न नहीं होगी। ठीक है। ये एक्स्ट्रा जो आपको पता हो ईटी वाले में कि 16-17 या कुछ ईयर में शायद अगर होम लोन आपका है और इंटरेस्ट 2 लाख से ऊपर जा रहा है, तो 50,000 का एग्जाम्पशन एक्स्ट्रा मिलता था। बाकी मेडिकल हैंडीकैप वाला है, ईटीडी है, 25,000 रुपये तक का आपको, जैसे सेल्फ एंड फैमिली में स्पाउस में हो गया। हेल्थ चेकअप में 5,000 होता है। पेरेंट्स अगर नॉन सिटीजन हैं तो यहाँ पे, अदरवाइज अगर सीनियर सिटीजन है तो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं इंटरेस्ट ऑन होम लोन। बस यही चीज़ें दी हुई हैं इसके अंदर। अब मैं एचआरए यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। एचआरए अगर मैं यहाँ पे डाल देता हूँ 20,000 मंथली, या 30,000 कर देता हूँ, क्योंकि हमारा एचआरए वहाँ पे 50,000 है, तो उसी हिसाब से आप इसको जो भी चाहे कर सकते हैं। ये मैंने 30,000 कर दिया। ठीक है। बस
जितना भी फिल करना था डेटा भर दिया है। इसमें जो भी चीज़ें आपको फिल करनी है, ग्रॉस सैलरी, कोई डिडक्शंस बढ़ानी है, कोई कार परक्विजिट अगर कार वगैरह होती है तो ये टैक्सेबल आप यस कर दीजिएगा, ऑटोमेटिकली टैक्स बना देगा। जो ये छोटे अमाउंट है थोड़ा सा रैंडमली फ़र्क तो पड़ता ही है, बट मैंने कोशिश किया कि इसके अंदर कुछ छूटे ना, ठीक है। प्रीवियस एम्प्लॉयर इनकम में डाल दीजिएगा, कोई सैलरी कंपोनेंट आप में अलग है तो बेसिक एचआरए आप करेक्ट डालिएगा, क्योंकि मेनली बेसिक पे पीएफ और एचआरए पे आपके एचआरए मतलब एक तरह से कैलकुलेशन होता है। अदरवाइज आप किसी भी हेड में अपना टोटल आप ग्रॉस मैच करा के कैलकुलेशन देख सकते हैं, ठीक है। ये आपकी शीट में मैंने सारी चीज़ें अपडेट कर दिया है। अब आपको क्या करना है, नेक्स्ट शीट पे कैलकुलेट करने के लिए क्लिक करेंगे तो आपके यहाँ पे ओल्ड रिज्यूम में क्या टैक्स बनेगा, नेट सैलरी के साथ सिस्टम ने बना के दे दिया कि अप्रैल में आपकी ग्रॉस सैलरी ये रही, ठीक है। फ्लैक्सी आपका कुछ नहीं है, पीएफ आपका 1800 रुपये है, क्योंकि आपने यहाँ पे पीएफ सीलिंग पे कर रखा होगा। एक सेकंड, ये देखिए यहाँ पे पीएफ सीलिंग आपने यहाँ पे कर रखा है कि इसे पीएफ सीलिंग, पीएफ नोट सीलिंग पे क्लिक कर देंगे तो आपका टोटल बेसिक का कटने लगेगा, ठीक है। आपका टैक्स जो बनेगा वो 52,000 रुपीज़ बनेगा मंथली एज पर ओल्ड टैक्स रिजीम। यहाँ पे नीचे कैलकुलेशन दी हुई है क्या क्या आपका एग्जाम्स हुआ। 2,40,000 आपका एचआरए आ गया, 50,000 स्टैंडर्ड डिडक्शन है जो ओल्ड में है ही है आपका, ईटीसी है जो भी चीज़ें आपने डाली, ये आपका टोटल 654 का टैक्स बन रहा है, जिसे उसने 12 से डिवाइड कर दिया। न्यू टैक्स रिजीम में आप क्लिक करेंगे तो न्यू टैक्स रिजीम में आपका टैक्सेबल इनकम ये आ गई, 75,000 रुपये का स्टैंडर्ड डिडक्शन जो अभी आपका न्यू रिजीम आया उसके अंदर आपको दिया जा रहा है, ठीक है। ये आपका स्लैब जो चेंजेस हुए हैं इसके अकॉर्डिंग जो आपका टैक्स बन रहेगा वो बनेगा 6,65,000 और मंथली 55,000 समथिंग, ठीक है। और जब आप समरी पे क्लिक करेंगे तो आपको एक कंपैरिजन दोनों साथ में दे देगा कि आपका ये न्यू टैक्स रिजीम, ये ओल्ड टैक्स रिजीम में दोनों में क्या टैक्स बन रहा है और आपका कौन सा बेटर है। तो मैं इस फाइल को वैसे सेव कर रहा हूँ वन ड्राइव पे। काफ़ी लोगों की मुझे मेल भी आ रही थी कि वो वन ड्राइव से डाउनलोड नहीं कर पा रहे थे, सो इसलिए मैंने वैसे अपडेट भी कर दिया है, ठीक है। और मैं वन ड्राइव पे इस फाइल को सेव भी कर देता हूँ। उसके बाद भी अगर आपकी कोई क्वेरी रहती है, कोशिश तो मैं करता हूँ मेल पे भी लोगों को शेयर कर देता हूँ, बट मोबाइल से शेयर हो नहीं पाता तो लैपटॉप पे ओपन करता हूँ। तो ये मेरी मेल आईडी है stockdive@gmail.com, तो आप इस पर रिक्वेस्ट भेज दीजिएगा तो मैं डायरेक्टली आपको सेंड भी कर दूँगा। अदरवाइज़ आप कोशिश करिएगा लिंक से आप डाउनलोड कर लें इस फाइल को। और जैसा कि मैंने प्रोसेस बताया है आपको कि किस तरीके से डाउनलोड करके उसको पहले अनब्लॉक कर लीजिएगा, उसके बाद आपका ये कैलकुलेशन आ जाएगा। बाकी कार रिजीम जो मैंने एक बनाया था कार लीज टैक्स कैलकुलेटर वाला, उसमें भी न्यू टैक्स रिजीम में कुछ चेंजेस आए हैं। तो ये रहा आपका ये कार टैक्स वाले में, एक सेकंड, इसमें भी मुझे चेंजेस करने की ज़रूरत है, इसमें मुझे चेंजेस करने की ज़रूरत है। तो मैं इसको भी कोशिश करूँगा अगली वीडियो में, आज नहीं तो कल मैं इस एक वीडियो दूसरी डाल दूँगा न्यू, और उसमें भी न्यू टैक्स रिजीम चेंज करके वो भी अपडेट करके अपलोड कर दूँगा, ठीक है। सो आज के लिए गाइस इतना ही, थैंक यू सो मच।